हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सीख हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्र सेनानियों के बारे में, एथलेटिक के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक ऐसी महिला के बारे में जिसने अपने जीवन को देश के लिए त्याग कर दिया। और दोस्तों आपको बताता चलूं साथ ही साथ कि वो पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंदिरा गांधी के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर सन 1917 में इलाहाबाद में हुआ था। माता श्रीमती कमला नेहरू और पिता श्री जवाहरलाल नेहरू के घर में इंदिरा का पालन पोषण बहुत ही लाड़ प्यार से हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू की पौत्री के लिए अभाव नाम की कोई चीज न थी। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित इंदिरा की बुआ थी। इसी के साथ आइए दोस्तों बताता चलूं कि इनकी शिक्षा, तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध आरंभ में शांति निकेतन में हुआ। इसके पश्चात स्विट्जरलैंड तथा ऑक्सफोर्ड में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सन 1942 में श्री फिरोज गांधी के साथ प्रणय सूत्र में बंध गई। जब भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ तो नव दंपति भी कारावास में लगभग 13 महीने तक रहे। संजय गांधी और राजीव गांधी इनके 2 पुत्र हुए। बचपन में ही इंदिरा को राजनीतिक का पाठ पढ़ने को मिला, जबकि इनके घर में स्वतंत्रता संग्राम की योजनाओं की गतिविधियों की चर्चा होती थी। आइए दोस्तों बताता चलूं कि 7 वर्ष की आयु में इंदिरा ने बानर सेना का गठन किया जो स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लेती। सन 1938 में वे कांग्रेस की सदस्य बनी और सन 1950 में कांग्रेस महासमिति की सदस्य। इसके बाद वे सन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी। आइए दोस्तों बताता चलूं कि प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी, तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात जबकि भारतीय शोक सागर में डूबे थे, एक बार फिर प्रश्न उठा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनाया जाए। तो दोस्तों श्री कामराज के अथक प्रयत्नों से श्रीमती गांधी ने 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री के पद संभाला और तब से 11 वर्ष 56 दिन तक श्रीमती गांधी ने देश के प्रधानमंत्री रही। और इस बीच लोकसभा के 2 बार चुनाव हुए। पहला चुनाव 1967 में हुआ और दूसरा मध्यावधि चुनाव 1971 में हुआ। 1967 में तो श्रीमती गांधी को बहुत बहुमत से विजय हासिल हुई थी और 1971 में अभूतपूर्व सफलता मिली। इतनी बड़ी सफलता तो पहले श्री नेहरू को भी नहीं मिली थी। 1971 में उनका नारा था गरीबी हटाओ समाजवाद लाओ। इन 11 वर्ष और 56 दिनों में इंदिरा गांधी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दिसंबर 1971 में भारत पाक संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में पाक को करारी हार खानी पड़ी। यही नहीं, पाक के 2 टुकड़े भी हो गए और बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। 1973 के शासन में कुछ ढीलापन आने लगा, संजय गांधी उभरने लगा। भले ही संजय गांधी की नीतियां उचित थी पर फिर भी देशवासियों को वे बहुत पसंद ना आई। आपको बताता चलूं इसलिए देशवासियों में तो असंतोष था ही, पार्टी में भी असंतोष पैदा होने लगा। इधर महंगाई बढ़ने लगी, भारत की परिस्थितियां श्रीमती गांधी के प्रतिकूल होने लगी। जून 1975 में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव के संबंध में दोषी ठहराया और कहा कि इंदिरा गांधी त्याग पत्र दें। विपक्षी पार्टियों ने इस बात को हवा दी। इस तरह देश में 2 दल बन गए। एक दल वह था जो चाहता था कि श्रीमती इंदिरा गांधी त्याग पत्र दें और दूसरा दल वह था जो चाहता था कि गांधी त्याग पत्र ना दे। 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हो गई। अखबारों पर सेंसर बढ़ाए गए, बड़े बड़े नेताओं को पकड़ा गया। माना गया कि श्रीमती गांधी जी ने उन दिनों बहुत अच्छे काम किए पर बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिनके प्रति लोगों के हृदय में क्रोध था। उत्तर भारत में ये घटनाएं अधिक हुई, दक्षिण भारत में नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, और 1977 में लोकसभा का 6ठा चुनाव आ गया। श्री फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु और श्री जगजीवन राम के त्यागपत्र ने लोगों के में असंतोष पैदा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी तो हार ही गई। उत्तर प्रदेश में तो उसे लोकसभा की कोई सीट नहीं मिली। दक्षिण भारत में कांग्रेस को आवश्यक कुछ सीटें मिली। इस तरह कांग्रेस पार्टी के 6ठे चुनाव में करारी हार हुई। केंद्र में जनता पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली और श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन आंतरिक कलह के कारण जुलाई 1979 में
मोरारजी देसाई की सरकार का पतन हुआ। इसके पश्चात देश के नए प्रधानमंत्री बने श्री चरण सिंह, लेकिन चरण सिंह सरकार शक्ति परीक्षण में असफल हो गए और तब राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी और मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी। 3 जनवरी और 6 जनवरी 1980 को लोकसभा का चुनाव हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी फिर बहुमत से विजयी हुई। दोस्तों आपको बताते चलूं कि जनवरी 1980 से श्रीमती इंदिरा गांधी ने पुनः प्रधानमंत्री के पद को संभाला। देश में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम आरंभ किया। इस बीच 23 जून 1980 को उनके पुत्र संजय गांधी का दुखद निधन हुआ। यद्यपि इस आघात ने उन्हें गहरे वेदना दी, परंतु देश के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानते हुए उन्होंने इस जहर को भी धीरे धीरे पचा लिया। एक और देश की समस्या का वे सामना करती थी, तो दूसरी ओर विश्व में भारत की गरिमा बढ़ाने के लिए भी अनेक कार्य करती। सन 1982 में दिल्ली में नवम एशियाड की विशाल एवं सफल आयोजन करवाना उन जैसी साहसी और समर्पित महिला से ही संभव था। सन 1983 में दिल्ली में निर्गुट देशों का सम्मेलन आयोजित हुआ तथा आपको बताता चलूं विश्व निर्गुट आंदोलन की अध्यक्षता चुनी गई। इसी काल में राकेश शर्मा ने आंतरिक यात्रा करके उनके तथा भारत के गौरव में वृद्धि की। दक्षिण ध्रुव पर भारतीय अभियान दल ने भी उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही अपना शोध कार्य आरंभ किया। इसी के साथ दोस्तों आपको बताता चलूं इंदिरा गांधी की मृत्यु। तो दोस्तों आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए ही उन्हें दुखद मन से पंजाब में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में 3 जनवरी 1984 को सैनिक कार्यवाही करवानी पड़ी। 31 अक्टूबर को 9:30 बजे उनके अंगरक्षकों में से 2 आतंकवादियों ने उनके ही निवास स्थान पर जब वे बाहर जा रही थी गोली मारकर उनकी नृशंस हत्या कर दी। उनके शरीर पर 16 गोलियां लगी। अंगरक्षकों ने विश्वास पात्रों ने ही विश्वासघात करके इतिहास को कलंकित कर दिया। उनकी हत्या के समाचार से सारा विश्व स्तब्ध रह गया। विश्व के राष्ट्रीय अध्यक्षों एवं नेताओं ने उन्हें भावपूर्ण शोकांजलि अर्पित की तथा उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में प्रतिनिधि आए। राष्ट्र ने उन्हें भावभीनी अभूतपूर्व विदाई दी। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियों का विसर्जन हिमालय के बर्फ से ढकी चोटियों पर किया गया। वे प्रकृति की पुत्री थी। प्रकृति से पहाड़ों से उन्हें प्यार था। उनके पुत्र राजीव गांधी ने अस्थियों को आंसू भरी आंखों से इन खामोश चोटियों पर सम्मान पूर्व बिखेर दिया। तो दोस्तों ये थी इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आपको कैसे लगी स्टोरी। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।